मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक पहुंच रहा है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है प्रदेश का हर किसान खुशहाल और प्रगतिशील बने। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद किसानों पर विशेष ध्यान दे रही हैं और अपने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान किसान से खेती में आ रही सभी समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनका मौके पर ही समाधान कर देते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव काम कर रही है। वहीं हरियाणा सरकार बागवानी के तहत मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 40% से लेकर 80% तक सब्सिडी दे रही है। मशरूम की नई प्रजाति मिल्की मशरूम, आयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम और शिटाके मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की है। और यही वजह है कि मशरूम की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है और पिछले कुछ साल में किसान का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। मशरूम की खेती किसानों के लिए बेहतर आमदनी का जरिया बन रही है। बस कुछ बातों पर ध्यान रखना होता है। बाजार में मशरूम का अच्छा दाम मिल जाता है। कम जगह और कम समय के साथ ही मशरूम की खेती में लागत भी बहुत कम लगती है, जबकि मुनाफा लागत से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। मशरूम की खेती के लिए किसान किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस कड़ी में आपको ले चलते हैं करनाल के गांव काचवा में, जहां प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल कई साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। कृष्ण गोपाल बताते हैं कि किसी कारणवश सरकारी नौकरी के लिए उनका सिलेक्शन होते होते रह गया, जिसके बाद उन्होंने बागवानी की ओर रुख किया और 2017 में मशरूम का प्लांट लगाया और मशरूम की खेती करनी शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने मूर्थल के मशरूम केंद्र से फ्री ट्रेनिंग भी ली थी। गवर्नमेंट जॉब हमारी सिलेक्शन के पूरी तदार पे थी। जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड की थी 2013 में। उस टाइम हमारा सोच रहे सिलेक्शन सारा कुछ हो गया था, बट पता नहीं किस वजह से हमारा काम बनते बनते रह गया। फिर हमने इतना बर्डन नहीं पाया, और बीच में 4 संहिता लगी थी, इस करके फिर हमने इतना वो नहीं, अपने स्टडी कंटिन्यू चला रखी थी। फिर अपना बीटेक चल ही रही थी। उसके बाद फिर हमने पॉलिटेक्निकल किया, ITI भी की। और ये काम मशरूम का काम हमने 2017 से शुरू किया था और 2017 में ही ट्रेनिंग ली थी मशरूम की। ये सोच रहे थे कि पार्ट टाइम काम हो जाए अपना। कहाँ पर ट्रेनिंग ली थी आपने? ट्रेनिंग हमने ये मुरथल में ली थी ट्रेनिंग, जो 4 दिन की ट्रेनिंग थी, और वहीं पर रहना खाना सब फ्री था जी। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती 2 तरह के शेड्स में की जाती है, पक्के शेड्स और कच्चे शेड्स। दोनों में काफी अंतर होता है। कच्चे शेड में लागत बहुत कम आती है, जबकि पक्के शेड में लागत बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि पक्के शेड में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए AC लगाना पड़ता है, जिसके लिए बिजली का खर्च भी होता है, जबकि कच्चे शेड में नेचुरल टेम्परेचर बना रहता है। जो पक्के शेड है और ये आपने जो पराली वाले शेड बनाते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में? पक्के शेड और पराली वाले शेड में फ़र्क इतना है कि ये इसमें इतना खर्चा नहीं होता, और दूसरे में पक्के वाले में खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। उसमें बिजली की भी चाहिए, AC भी लगाना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा, और इसमें इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे नेचुरली होता है जो। प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल बताते हैं कि 30 बाई 60 फुट का शेड बनाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा शेड बनाने पर टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसी के साथ ही बारिश और तेज हवाओं से शेड के गिरने का खतरा बना रहता है। अगर इसकी बनाने की बात की जाए, किस तरह से आपने शेड तैयार किया या कितने एरिया में कितने शेड लगे हैं? ये 30 बाई 60 फुट का एक 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 शेड बनता है। बनने को तो ये 100 फुट भी बन सकता है शेड। शेड बनाने को तो जितना मर्जी लंबा बना सकते हैं, पर उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, और कई बार ये गिरने को आ जाए, तो जैसे पानी बारिश ज़्यादा हो जाए तो गिरने का डर काफ़ी रहता है। तब तक मैं सभी किसान भाइयों से यही सलाह करूँगा तो कि भी 30 बाई 60 का फुट का ही शेड लगाए। ज़्यादा लंबा लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। उन्होंने बताया कि मशरूम के बीज लगाने के लिए गेहूं का भूसा तैयार करना पड़ता है, जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास मेंटेन रखना पड़ता है। साथ ही चोकर के साथ खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाद मशरूम का बीज लगाया जाता है। अभी मशरूम की बात कर लेते हैं, खाद कौन कौन सी इसमें लगाई है, लगाने का तरीका क्या है शुरुआत में? सबसे पहले इसमें जैसे कि हम गेहूँ का भूसा जो होता है उसको तैयार
एक लंबी ढेर बना लेते हैं, उसके ऊपर हम अपना उसको पानी से फ्लो करके भिगो के सारे मेंटेन करके उस पर चिकन बीट का डाल के यूरिया, पोटाश, सुपर, डीएपी, जो चोकर मेन है, इसमें चोकर का पर्पस मेन होता है। चोकर ये जो जिस हिसाब से चोकर डालेगा उस हिसाब से काम होगा। 4-4 फुट के बेड बनाए जाते हैं और 3-3 फुट की गलियाँ छोड़ी जाती हैं। छोड़ने को तो कई किसान अपन 2.5 फुट की गली छोड़ता है, बाकी 3 फुट की गली छोड़ने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। बंदा आराम से घूम फिर के आराम से तोड़ सकता है। प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल ने बताया कि मशरूम उगाने के लिए सरसों का भूसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक बैग में 2 से 4 किलो मशरूम का उत्पादन हो जाता है। इसमें जो कंपोस्ट डाला इसमें 8 कटाई कंपलसरी होती है। 8 कटाई तो होनी चाहिए जी। बाकी अपने 9 कर देते हैं, कई 6 भी कर देते हैं। इसमें एक और बेनिफिट है, इसमें सरसों के भूसे में भी खाद तैयार कराई जा सकती है, कंपोस्ट बनाया जा सकता है। एक बैग पर कितनी मशरूम लगती हैं? एक बैग पे 2 से 4 किलो का मशरूम देनी है एक बैग पे। प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल बताते हैं कि मशरूम की खेती के लिए एक बैग तैयार करने से पहले 1 महीना कंपोस्ट तैयार करने में लगता है। इसके बाद करीब 1 महीने में मशरूम तैयार हो जाता है, जिसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करनाल मंडी में ही वो मशरूम की फसल को बिक्री के लिए ले जाते हैं, जहां उन्हें मशरूम की अच्छी कीमत मिल जाती है। अगर बैग तैयार की बात की जाए, कितना टाइम लगता है एक बैग को तैयार करने में? क्या कुछ उसके अंदर डलता है? एक बैग को तैयार करने से कंपोस्ट तैयार करने के लिए 1 महीने का टाइम तो कंपोस्ट तैयार करने का, और 1 महीना 25 से 35 दिन के बीच में मशरूम टूटनी शुरू हो जाती है। मतलब तकरीबन 2 महीना तो लग ही जाता है। एक बैग पर कितना मशरूम आता है? एक बैग पे 2 से 5 के बीच में आ जाता है लगभग 2 से 5 किलो। किलो। अभी अगर इसकी मार्केटिंग की बात की जाए, मार्केटिंग कहाँ पर करते हैं? हम तो जब से लगा रहे हैं तो मार्केटिंग हम तकरीबन करनाल ही कर रहे हैं। हमें पिछले साल से इस साल 30% 100 प्लस ही का रेट मिल रहा है अभी तकरीबन। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती सर्दियों के सीजन में यानी कि सितंबर से मार्च तक की जाती है, लेकिन गर्मियों के सीजन में भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। उसके लिए एसी का प्लांट लगाना पड़ता है। अभी ये कब तक चलेगी अपनी मशरूम? ये मशरूम सर वैसे ये चलने के तो नेचुरल जो टेम्परेचर मेंटेन करेगा उस हिसाब से ठंड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये होली तक है तो कंपलसरी चलनी है। अगर गर्मी ज़्यादा हो जाए तो उस हिसाब से अपना काम करें। गर्मी में भी चलाते हैं? गर्मी में नहीं चलेगी ये। गर्मी में चलाने के लिए एसी प्लांट वाला लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक डिंगरी खूम भी होती है, दूसरा वो लगा सकते हैं गर्मी में। ये सिर्फ आपकी मार्च तक चलेगी? ये हमारी जी सितंबर से काम शुरू होता है और मार्च का एंड हो जाता है। अगर इसमें लागत की बात की जाए, कितनी लागत लगी है? इसमें अगर जो मान लो पुराना किसान होगा तो जो शुरू नया काम करेगा, शुरू से सब कुछ नया करेगा, तो इसमें एक छप्पर में कम से कम 80 से 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है। प्रगतिशील किसान कृष्ण गोपाल ने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि मशरूम एक शेड न लगाकर कम से कम 2 या 4 शेड लगाने चाहिए, जिससे मुनाफा काफी अच्छा हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक शेड से 1.25-2 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है। उन किसान भाइयों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो खेती करना चाहते हैं? मैं तो उन किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि वो जो काम भी करना चाहे तो या तो 2 लगाए या 4 लगाए, 1 ना लगा के देखे। मार्केट में क्या रेट जा रहा है? मार्केट में 120 प्लस रेट जा रहा है, 100 से 120। आपकी लागत कितनी लगी है, बचत कितनी हुई है अभी तक? इसमें इसमें आज तक जितने भी किसान भाई जुड़े हैं ना, अभी तक इसमें किसी को भी मतलब लॉस नहीं हुआ है, मतलब बचता ही है। कितनी लागत लगी है? क्योंकि मान के चलो हमारी एक सेट पे मान लो 70,000 भी लगी हुई है तो हमें 1.25-2 लाख का मतलब 1.25 लाख का इनकम देगा एक साइड। एक सेट। वहीं करनाल के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि मशरूम की खेती 2 तरह से की जाती है, जिसके तहत सीजनल मशरूम की खेती करने पर हरियाणा सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है। मशरूम में फ़िलहाल 2 तरह की एक्टिविटी चलती हैं। एक तो सीज़नल मशरूम जो लोग टेम्परेरी शेड वगैरह या छप्पर में या कोई ऑलरेडी पहले की उनका कोई स्ट्रक्चर खाली पड़ा है तो उसमें वो सीज़नल मशरूम लगाते हैं। जो सीज़नल मशरूम लगा रहे हैं तो उसमें सरकार की तरफ से प्रावधान है कि अनुसूचित जाति के जो भी किसान भाई हैं उनके लिए 25,500 रुपए
100 ट्रे पे सब्सिडी है और उसमें जो टेम्परेरी शेड बनाया है, बैम्बू वगैरह की जो हट बनाई है, उस पे भी 25,500 रुपये प्रति बेनिफिशियरी सब्सिडी का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती के लिए पक्के शेड लगाने पर हरियाणा सरकार प्रति यूनिट 8 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है, जिसमें एसी लगाकर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिसे काफी लोग लगाना चाहते हैं। दूसरे जो कुछ पक्के स्ट्रक्चर हैं, पहले करनाल में अगर देखा जाए तो 1-2 ही लगे थे, अब 25 से 30 लग चुके हैं, जो पक्की यूनिट हैं, जो थ्रू आउट ईयर चलती हैं, जिनमें एसी वगैरह की फैसिलिटी है। उस पे सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी का प्रावधान है और काफ़ी लोग उसमें रुझान ले रहे हैं और अभी भी कुछ फाइलें आई हुई हैं और काफ़ी लोग लगाना चाह रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मदन लाल बताते हैं कि मशरूम का रेट 100 से 120 रुपए प्रति किलो चल रहा है। शादी ब्याह के सीजन में तो कीमत और बढ़ जाती है, जिससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। सीजनल मशरूम की खेती में किसानों की लागत भी कम लगती है। मशरूम का जैसे अभी फिलहाल जो रेट चल रहा है 100 से 120 रुपये चला हुआ है और शादियों में अभी जैसे शादियों का सीजन है तो इसमें रेट गिरने के कम चांस रहते हैं और काफ़ी अच्छा उनको मुनाफा हो रहा है, क्योंकि इसमें सीजनल मशरूम में ऐसा है कि किसान का खुद का खर्चा कम आता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा उन संपन्न राज्यों की सूची में शामिल है जहां किसान परिवारों की औसत मासिक आय 20,000 रुपए से ज्यादा है। करीब 1 दशक पहले तक समय ऐसा था जब प्रदेश में शायद ही कोई किसान ऐसा था जो ये चाहता था कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी खेती का काम करे। लेकिन वर्तमान मनोहर सरकार ने जिस तरह कृषि क्षेत्र को विकसित किया है, उससे किसानों की सोच भी बदली है और अब युवा भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खेती को अपना रहे हैं।